Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the cameras of the OnePlus Nord CE4 versus the Vivo V30e. तो ये दोनों फोन्स जो है ये काफी इंटरेस्टिंग प्राइस ब्रैकेट में आते हैं जो बिटवीन 27 to 30,000 रुपीज में आते हैं। अब ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस ब्रैकेट है और यूजर्स भी इसे काफी यूज करना पसंद करते हैं। अब इन दोनों फोन्स के बीच में जो वन प्लस है ये थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस पे आता है जो 27,000 का है और ये वीवो जो है ये आएगा ₹30,000 का। अब ये दोनों फोन्स भी जो है ये टॉप लेवल के फोन्स हैं इन दोनों के कैपेसिटी में जो 8GB रैम और 256GB कैपेसिटी के साथ आते हैं। ऑफ कोर्स इनकी मेमोरी जो है वो एक्सपेंडेबल भी है अप टू 1TB विद एन एक्सटर्नल कार्ड। तो ये वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों में से किसका कैमरा ज्यादा बेटर है। बट ये वीडियो देखने के पहले प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, वो बटन क्लिक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ये वीडियो सारे वीवो और वन प्लस फैंस के साथ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये दोनों फोन्स के कैमरास जो है एट द बैक दे आर आइडेंटिकल। ये दोनों आते हैं विद अ 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर। बट इन दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है फ्रंट कैमरा के बीच में। ये वीवो जो है ये आएगा आपको विद अ 50 मेगापिक्सल फ्रंट सेंसर एज वेल, वेयरएज जो वन प्लस है ये आपको देगा एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा एट द फ्रंट। इसके अलावा दोनों का प्रोसेसर है जो भी काफी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो OnePlus है ये आएगा विद स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर और इसके मुकाबले में Vivo आपको एक 6 Gen 1 प्रोसेसर देता है। तो अब ये नॉर्मल इंडस्ट्री के हिसाब से या नेकेड आई के हिसाब से ऐसा लगेगा कि प्रोसेसर्स में ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट जनरल कैमरा आउटपुट में, प्रोसेसिंग में और स्पीड में इसके वजह से डेफिनेटली थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं दोनों के परफॉर्मेंस में। अब सेंसर वाइज भी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों यूज करते हैं सोनी के सेंसर्स, बट उसमें भी आइडियोलॉजी काफी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो OnePlus है ये यूज करता है सोनी का लिटिया 600 सेंसर। अब ये लिटिया सेंसर जो है ये काफी OnePlus यूज करता है जो उन्होंने OnePlus Open एज वेल एज OnePlus 12 में भी यूज किया है। इसके कंपैरिजन में जो Vivo है ये यूज करता है सोनी का IMX सेंसर जो काफी पॉपुलर सेंसर है। सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस एज वेल। अब ये दोनों फोन्स जो है ये पावर भी होते हैं विद द लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14। ऑफ कोर्स इन दोनों के ऊपर उनका लेयर है विच इज OnePlus हैज द ऑक्सीजन का लेयर, वेयर जो Vivo है वो आता है अपना FunTouch OS लेयर के साथ। अब डेलाइट मेन कैमरा के बारे में बात करें तो ये दोनों जो है 50 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर करते हैं और ये दोनों का परफॉर्मेंस काफी ओके है। कि Vivo जो है वो इन सम केसेस थोड़ा सा सैचुरेशन बूस्ट करता है देन द एक्चुअल सीन एंड थोड़ी सी रेडिश टिंज भी देगा आपको। ऑन द अदर हैंड OnePlus जो है वो आपको एक ओरिजिनल सीन का आउटपुट देता है और ये कॉम्पनसेशन के वजह से Vivo जो बूस्ट भी करता है इमेजेस को, सो ये कॉन्ट्रास्ट और शैडोज और हाइलाइट्स का परफॉर्मेंस है वो थोड़े से ब्लोन आउट हो जाते हैं। अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो इस केसेस में OnePlus के इमेजेस भी जो है वो थोड़े से ज्यादा शार्पर है Vivo के कंपैरिजन में। अब ये दोनों फोन्स को यूज करने या टेस्ट करने के लिए हमने इन्हें काफी एक डिफिकल्ट स्पॉट पे डाला जिसमें वी स्टार्टेड यूजिंग हार्श लाइट और मल्टीपल थिंग्स हमने चेक की इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द आउटपुट। अब वापस Vivo जो है इस पिक्चर में आपको देखेगा कि थोड़ा सा ओवर सैचुरेट कर रहा था पिक्चर्स को, जिसके वजह से जो पिक्चर है उसके थोड़े से हाइलाइट्स ब्लो आउट हो रहे थे। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में जो वायर है वो वायर आप देख सकते हैं कि थोड़े से ब्लो आउट हो गए हैं ड्यू टू दी ओवर कॉम्पनसेशन। इस केस में मुझे OnePlus का जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा लगा बिकॉज वो ब्लो आउट नहीं कर रहा था हाइलाइट्स एंड ऑल्सो स्काई का जो कलर भी है वो काफी नेचुरली अपीयर कर रहा था ब्लूइश इन कंपैरिजन विद Vivo जो थोड़ा सा डल कर रहा था इमेज को। बट इन केसेस जहां पे आप देखेंगे तो शायद ये बेटर सैचुरेशन और पॉपी कलर्स के वजह से ऐसा हो सकता है कि Vivo जो है वो थोड़ा सा ज्यादा प्लीजिंग टू द आई लगे। बट फ्लेयर परफॉर्मेंस भी जो था Vivo का वो मुझे इतना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा बिकॉज जो OnePlus था इट वॉज clearly able to cut out the flare much better। अब अगर डेलाइट वाइड कैमरा के बारे में बात करें तो ये दोनों फोन्स देते हैं आपको एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये रेजोल्यूशन का कैमरा इज नॉट समथिंग दैट आई बी वेरी वेरी हैप्पी विद, या इसका आउटपुट भी मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। बट यू कांट एक्सपेक्ट मच बिकॉज ये प्राइस ब्रैकेट में यू कांट रियली एक्सपेक्ट अ वेरी हाई क्वालिटी कैमरा। अब अगर पिक्चर्स के बारे में बात करें देन ये दोनों के आउटपुट जो है ये काफी ओके है। Vivo जो है ये
वापस थोड़े से ओवर सैचुरेशन करता है पिक्चर्स को, और जो उसका फ्लेयरिंग भी है वो काफ़ी बेटर है इस केस में इन कंपैरिजन टू द वन प्लस। बट क्लोजर लुक अगर या क्लोजर टू द एक्चुअल सीन देखेंगे देन वापस वन प्लस जो है ये डिलीवर करता है आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। जो वीवो जो है इन सम केसेस ऑल्सो डिस्प्ले करता है थोड़ी सी येलोइश एंड रेडिश टिंज, जो मैंने काफ़ी सारे पिक्चर्स में देखी। परफॉर्मेंस जो था डिस्टॉर्शन के मामले में भी ये भी वन प्लस का ज़्यादा बेटर था। सो ओवरऑल इस कैटेगरी में आई वुड से कि वन प्लस इज मच बेटर। अब टेलीफोटो कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये दोनों फोन्स जो हैं काफ़ी डिफरेंट फोकल रेंज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देते हैं 2x तक का ऑप्टिकल जूम, और उसके बाद में दे बोथ गोइंग टू अ डिजिटल जूम जिसमें आपको वीवो देगा अप टू 10x, वेयर एज वन प्लस आपको एडिशनल जूम देगा जो अप टू 20x जा सकता है। और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें देन अप टू 2x एंड 3x दोनों के इमेजेस काफी डिसेंट है, बट एनीथिंग बियॉन्ड दैट आई वुडंट एक्सपेक्ट इट टू बी दैट ग्रेट। जो वन प्लस है ये टू दी नेकेड आई जो वन प्लस है ये अपीयर करता है ज्यादा शार्पर, और जूम इन करने पे भी आपको काफी इसमें डिफरेंस दिखाई देगा दोनों के पिक्चर्स में। बट इन जनरल अगर आप 2x या 3x तक देखेंगे देन देयर हार्डली बी एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट द पिक्चर्स आर। अब वीवो के केस में क्या अच्छा इस पे काम करता है कि जब भी वो ओवर सैचुरेट करता है ये कैटेगरी में, तो पिक्चर्स जो है वो इन सम केसेस अपीयर मोर प्लीजिंग टू द आई एंड मोर शार्पर एज वेल। बट इन जनरल इफ यू आस्क मी परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक बोथ ऑफ देम आर प्रीटी ओके, बट आई वुड नेवर recommend you to use this sort of 20x telephoto in any of these phones under this category at all। अब लो लाइट मेन कैमरा के बारे में बात करेंगे तो ये वन प्लस जो है ये वापस ज्यादा बेटर शार्पनेस देता है, एंड इन दिस केस इसका जो सैचुरेशन लेवल भी है वो काफी अच्छा है इन कंपैरिजन विद द वीवो। अब ये वीवो जो है ये थोड़ी सी हेज देता है उसके पिक्चर में, या एटलीस्ट ये अपीयर करती है कि थोड़ी सी हेजी है, और इसके वजह से जो इसका शार्पनेस और सैचुरेशन भी है वो भी थोड़ा सा अफेक्ट होता है। अगर आप जूम इन करके देखेंगे देन आपको क्लियरली दिखेगा कि वन प्लस जो है इसकी ओवरऑल डिटेल्स ओवरऑल शार्पनेस काफ़ी बेटर है इन कंपेरिजन द वीवो। सो आई वुड से कि इस केस में जो क्लैरिटी सैचुरेशन एंड ऑल्सो ट्रू टू द सीन पिक्चर देता है तो वन प्लस इज अ क्लियर विनर, और यही परफॉर्मेंस जो है ये कैरी भी करता है अपने वाइट कैटेगरी में। जो वीवो है इस केस में थोड़ी सी रेडिश टिंज देता है, और जो वन प्लस है वो थोड़ी सी येलोइश टिंज देता है इन सम केसेस अंडर एम्बिएंट लाइट। बट नेचुरल कंडीशंस में अगर आप देखेंगे देन इस केस में वीवो की जो परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली बेटर हो जाती है इन कंपैरिजन विद द वन प्लस। जो इमेजेस है वो थोड़ी सी स्लाइटली अंडर एक्सपोज्ड आई है इन केस ऑफ वन प्लस, वेयर एज जो वीवो है वो करेक्टली सैचुरेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द पिक्चर्स, मेकिंग देम मोर प्लीजिंग टू द आई। अब अगर टेलीफोटो कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये दोनों के जो पिक्चर्स है अंडर लो लाइट मेरे हिसाब से आर वेरी पासिबल एंड वेरी ओके। जैसा मैंने डे लाइट के बारे में भी बोला आई डोंट थिंक सो इट्स समथिंग दैट यू शुड यूज अ लॉट, बट इमेजेस के हिसाब से एट 2x जो वन प्लस है अगेन इट डिस्प्लेज मोर शार्पनेस एंड मोर क्वालिटी, बट बियॉन्ड दैट दोनों जो फोन्स हैं ये क्लियरली अपनी शार्पनेस लूज करना शुरू करते हैं, एंड आई थिंक एट अ हायर फोकल रेंज नन ऑफ दीज इमेजेस कैन बी यूज्ड। जैसे बट आप हायर जाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वन प्लस जो है उसका अभी भी जो क्वालिटी है इज फार बेटर देन द वीवो इन दिस कैटेगरी। अब पोर्ट्रेट्स जो एक काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, इसमें ये दोनों फोन्स में काफी बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल बैक कैमरा से शूट करने के टाइम पे जो वीवो है ये आपको ऑप्शन देगा दो कैमरास यूज करने का एट 1x एंड 2x। इन कंपैरिजन जो वन प्लस है ये आपको एक सिंगल ही कैमरा देता है एट 1x टू शूट द पोर्ट्रेट्स। प्लस जो वीवो है ये आपको एक ऑरा लाइट भी देगा जो वीवो की काफी फेमस है इन ऑर्डर टू यूज अ लिटिल बिट वार्मर टोन्स टू योर पोर्ट्रेट्स। आउटपुट के हिसाब से मेरे हिसाब से द वार्मर लाइट टोन जैसा पिक्चर्स में देख सकते हैं वो काफी ओके है। यस आई थिंक जो फिल लेवल है वो फिल लेवल कैन बी मच बेटर, एंड उसके वजह से ये पोर्ट्रेट्स काफी ज्यादा मोर प्लीजिंग लगते थे। बट इन जनरल आउटपुट अगर मैं बात करूं कि दोनों के पिक्चर्स जो है काफी डिसेंट है, एज डिटेक्शन जो है वो भी ओके है, वन प्लस थोड़ा सा एज है इन दैट कंपेरिजन, बट शार्पनेस एंड डिटेलिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से दोनों फोन जो है अच्छा पोर्ट्रेट आउटपुट देते हैं। वन प्लस जो है लेकिन उसका बेटर जो डेप्थ है वो सब्जेक्ट से वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा, बिकॉज दोनों f1.4 पे शूट करने के बाद भी बेटर थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा डेप्थ और स्टैंड आउट थोड़ा सा कर रहा था। प्लस द बोका परफॉर्मेंस ऑल्सो ऑफ द वन प्लस वाज मच बेटर। एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको चेंज करनी होती है वीवो में पोर्ट्रेट्स में वो ये भी है कि बाय डिफॉल्ट जो इसकी स्किन स्मूथनिंग सेटिंग है ये ऑन रहती है। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जिनको स्किन स्मूथनिंग पसंद नहीं है और थोड़ी सी नेचुरल लुक पसंद है देन प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप सेटिंग में जाके उसे ऑफ कर दे बिफोर स्टार्टिंग टू टेक दीज पिक्चर्स।
अब जो ये फ्रंट कैमरा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है। जो Vivo V30e है ये आपको एक 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देता है, whereas OnePlus जो है ये आपको एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा देगा। अब ये रेजोल्यूशन के वजह से ऑफ कोर्स Vivo को डेफिनेटली एक बड़ा एडवांटेज मिलता है, बट पिक्चर्स जब आप देखेंगे देन ऐसा लगता है कि दोनों के पिक्चर्स काफी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड आउटपुट एज वेल। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि जो OnePlus है ये ज्यादा ट्रू टू सीन आउटपुट दे रहा था इन कंपैरिजन विद द Vivo V30e, बिकॉज जो आप पिक्चर भी देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे अभी, उसमें जो टी शर्ट है वो एक्चुअली नेवी ब्लू कलर का या ब्लूइश कलर का टी शर्ट है, वो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज और थोड़ा सा ओवर सैचुरेट हो गया है और डार्क लग रहा है जो पिक्चर्स हम देख सकते हैं। अगर पोर्ट्रेट्स के बारे में मैं बात करूं तो पोर्ट्रेट शूट करने के लिए अगेन बैकलिट एनवायरनमेंट में हमने एक पोर्ट्रेट दिया है टू टेस्ट द कैमराज आउट, और इस केस में दोनों के पिक्चर्स जो है वो ओके है। एज डिटेक्शन जो भी है वो भी थोड़ा सा डिसेंट है, शार्पनेस और डिटेलिंग भी मेरे हिसाब से दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर आई है। सो आई थिंक इन दिस केस बोथ ऑफ देम हैव अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। सो अगर मैं वीडियो के बारे में बात करूं फ्रॉम द फ्रंट कैमरा देन अगेन काफी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये जो Vivo है जिसका अभी आप ऑडियो भी सुन सकते हो, ये आपको देता है 4K अप टू 30 FPS, whereas ये OnePlus जो है ये आपको देगा ओनली फुल HD एट 30 FPS as well। अभी जैसा मैं आउटपुट देख रहा हूँ देन यू कैन क्लियरली सी कि Vivo जो है वो थोड़ा सा हेजी आउटपुट दे रहा है, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ साउंड आउटपुट दैट यू कैन आल्सो गेट। एंड ये जो साउंड अभी आप देख रहे हैं ये OnePlus से आ रहा है, थोड़ा सा मुझे शार्पर भी लग रहा है इसका जो इमेज है OnePlus का। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको किसका ऑडियो अच्छा भी लगा। तो अगर वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोनों फोन जो है ये शूट करते हैं 4K अप टू 30 FPS, बट दोनों का परफॉर्मेंस काफी डिफरेंट है इन डे लाइट एंड लो लाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर डे लाइट सैंपल वीडियोस आप देखेंगे कि तो दोनों के परफॉर्मेंस काफी सिमिलर लगेंगे एंड देयर इज हार्डली एनीथिंग टू चूज बिटवीन देम। बट इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूं देन OnePlus जो है इसमें क्लियरली एक एडवांटेज आपको मिलता है विद बेटर स्टेबलाइजेशन, जैसे आप सैंपल वीडियोस भी देख सकते हैं। बट लो लाइट में अगर हम वीडियो शूट करेंगे स्पेशली 4K में देन आपको काफी डिफरेंस दिखेगा दोनों के परफॉर्मेंस और रेजोल्यूशन में। जो Vivo के पिक्चर्स हैं इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि थोड़ा सा नॉइज और थोड़ा सा ग्रेन आपको दिखाई देता है। इन कंपैरिजन OnePlus भी आपको डेफिनेटली थोड़ी सी नॉइज देता है, बट इन कंपैरिजन विद Vivo इसको आप काफी कम देख सकते हैं। तो इस केस में मेरे हिसाब से OnePlus डेफिनेटली हैज अ बिगर एडवांटेज। सो किसका कैमरा ये दोनों में बेटर है? इज इट द OnePlus Nord CE4 और इज इट द Vivo V30e? अब ये दोनों केसेस में ये दोनों के कैमरास कोई चीजें अच्छी करते हैं एक दूसरे से, बट मुझे पूछेंगे तो मेरा ओवरऑल विनर इज डेफिनेटली द OnePlus Nord CE4। Why? एक, बिकॉज ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है इन कंपैरिजन टू द Vivo। नंबर 2, इट हैज अ बेटर प्रोसेसर देन द Vivo बिकॉज एक पूरा जनरेशन आगे है। एंड नंबर 3, ओवरऑल इमेज क्वालिटी में ये काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है इन कंपैरिजन विद द Vivo एज वेल। सो दैट्स व्हाई आवर पिक इज द OnePlus Nord CE4 बिटवीन दीज टू कैमरास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए सो दैट ऐसे काफी सारे वीडियोस जो है हम आपको लेके आ सके। And until next time, happy viewing.